हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस। इस पर बेस्ड अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का सेशन रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि हम जानते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर से क्वेश्चन अगर मैं देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन जे मेंस में जरूर आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। अगेन इस सेशन में मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मोस्ट ट्रेंडिंग जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप जरूर अटेंड कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए इसको अटेंड करें। तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों को। प्लीज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड इन द फिलामेंट ऑफ अ 110 वाट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट इज। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड कितने होंगे। अगेन आपको इसको वीडियो को पॉज कर देना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। हर क्वेश्चन में आपको पॉज करना है और फिर बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर है डी, डी फॉर डेली। इसका आंसर है, लिखा हुआ है फिलामेंट है, पावर ऑफ द बल्ब इज गिवन टू यू। वोल्टेज सब हमने दे रखा है, वी दे रखा है, तो हम जानते हैं पावर जो होता है वो होता है वी इंटू आई। तो करंट आई हो जाएगा पी डिवाइड बाई बी। पर पावर यहाँ पे दे रखा है आपको 110, वोल्टेज है 220, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। और करंट हो जाएगा, आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड। तो करंट जो होगा वो डी एन बाई डी टी। डी एन बाई डी टी अगर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड है, इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्यू को मैं एन ही लिखूंगा, तो क्यू बराबर होता है एन ए। तो डी क्यू बाई डी टी जो हो जाएगा ये डी एन बाई डी टी इंटू ई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पर डी एन बाई डी टी निकालना है, तो इट इज 1/2 ई। 1/2 ई कितना है, 1.6 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 31.25 10 की पावर 17। ठीक है, तो डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Two identical capacitors have same capacitance. One of them is charged to a potential V and the other one of to the potential 2V. The negative end of both are connected together. When the positive ends are also joined together, the decrease in energy of the combined system is। तो आपको बताना है कितना डिक्रीज होगा एनर्जी में ऑफ दिस कंबाइंड सिस्टम। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर रिवील कर देता हूँ। आंसर इज ए। आंसर इसका ए है। क्या लिखा है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, दोनों का कैपेसिटेंस सी है और इनको ज्वाइन करते थे, ये सी है ये भी सी है। एक को हमने चार्ज किया है, पोटेंशियल भी थे, तो इसका चार्ज आएगा प्लस सी वी, यहाँ माइनस सी वी, तो इसका चार्ज आएगा प्लस 2 CV और यहाँ आएगा -2 CV। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर चार्ज फ्लो होगा। तो यहां से मान लो चार्ज एक्स फ्लो हुआ, तो यहाँ चार्ज आएगा +x और यहाँ हो जाएगा -x, यहाँ पहुंचेगा तो +x, यहाँ से निकलेगा तो -x। अब हम लगाएंगे इसमें KVL। तो यहाँ माइनस से गए प्लस, तो 2 CV -x, तो इस पर चार्ज हुआ, तो पोटेंशियल जो गेन होगा वो 2 CV - x डिवाइड बाई सी होगा। और यहाँ ये प्लस है, ये माइनस था, प्लस से गए माइनस, तो माइनस हो जाएगा कितना, CV + x डिवाइड बाई सी बराबर 0। तो 2 CV - x -CV -x बराबर 0। तो CV बराबर 2x। तो x कितना आया, CV/2। चार्ज जो फ्लो हुआ CV/2 हुआ। यानी कि अब देखिए यहाँ 2 CV था, तो इसका जो फाइनल चार्ज होगा
यहाँ फाइनल चार्ज आएगा 2 CV माइनस एक्स, दैट इज CV बाई 2, तो कितना आएगा 3 CV बाई 2, और इसका भी चार्ज जो होगा फाइनल 3 CV बाई 2। तो निकालना क्या है, डिक्रीज इन एनर्जी। तो डिक्रीज कैसे निकालोगे, यू इनिशियल निकालना पड़ेगा। इनिशियल एनर्जी कितनी है, ऊपर वाले में एनर्जी स्टोर होगी हाफ CV², और नीचे वाले में होगी हाफ C इंटू 2V का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 प्लस 1, तो इट इज नथिंग बट 5CV² बाई 2, ये है इनिशियल। और फाइनल एनर्जी की बात करेंगे तो इसके अंदर और इसके अंदर बराबर ही होगा, तो हाफ चार्ज हमें दिया हुआ है, इट इज 3CV/2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई C, और ये दोनों में सेम ही होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 चला जाएगा, तो इट इज नथिंग बट 9CV²/4। तो ये U इनिशियल आ गया और ये U फाइनल भी हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिक्रीज इन एनर्जी। तो डिक्रीज कैसे निकालेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल हमारे पास है, सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो इनिशियल है 5CV² बाई 2 माइनस 9CV² बाई 4। तो ये कितना आ रहा है, CV² बाई 4। ठीक है, ये आंसर आ गया, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a parallel plate capacitor has plate area 40 centimeter square and plate separation 2 mm. The space between the plates is filled with a dielectric medium of thickness 1 mm and dielectric constant 5. The capacitance of the system is, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा वो निकालना है। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, इसका मैं आंसर बता देता हूं आप लोगों को। आंसर इज सी। तो क्या लिखा है यहाँ पर, एक कैपेसिटर है और इसकी प्लेट का एरिया ए है, सेपरेशन अगर मैं कहता हूं डी है, तो इसमें आधे पार्ट में हमने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। मैं अभी वेरिएबल के टाइम बात करता हूँ, बाद में वैल्यू रख देंगे, तो ए मान लिया। तो देखो, एक इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है दो कैपेसिटर का, एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, एक में खाली है। तो जो भरा हुआ है उसका कैपेसिटेंस C1 मान लिया या C2 मान लिया, तो C1 और C2, और दोनों किसमें है, सीधे। तो C1 कितना आएगा, इट इज K S0A डिवाइडेड बाई D/2, और C2 कितना आएगा, S0A डिवाइडेड बाई D/2। तो यहां पर अगर हम निकालते हैं सी इक्वलेंट, तो सी इक्वलेंट निकालेंगे तो 1/C इक्वलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1। C1 कितना है हमारे पास, ये रहा, तो K S0A ऊपर जाएगा, हाँ, ये यहाँ, ये 2 यहाँ 2 आ जाएगा 2, और यहाँ आएगा D, और प्लस यहाँ आएगा D, और यहाँ आएगा 2S0A। ठीक है। अब खास बात ये है कि यहाँ पे अगर सी इक्वलेंट निकालते हैं तो ये कितना आएगा, तो यहाँ चलो 1/C इक्वलेंट ही लिखते हैं इसको पहले। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, K से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाय कर देते हैं, तो D डिवाइडेड बाई 2KS0A कॉमन ले लो, ऊपर क्या बचेगा 1 + K। तो C इक्वलेंट आ गया 2KS0A डिवाइडेड बाई D 1 + K। तो हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पर अब आपको वैल्यू पुट करना है, 2K की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इट इज 5। S0 रख देते हैं, एरिया इज दिया है यहाँ पे 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁴
4 भी करना पड़ेगा। डी कितना है 1 mm, सॉरी 2 mm है, तो 2 mm 10 की पावर -3 करना पड़ेगा, और 1 प्लस के, तो के 5 है, तो 1 प्लस के कितना हो जाएगा, इट इज 6। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आता है, तो सी इक्वलेंट 10 f0 डिवाइड बाई 3, ये आंसर है, सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज आर। तो हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है आर है, तो आपको ए और बी के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। करिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूं आप लोगों को। देखिए यहां का ध्यान से देखिए, तो सिमेट्री दिखाई दे रही है, तो सिमेट्री है, तो सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि आपका ये रजिस्टर और ये रजिस्टर किसी काम का नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे करंट सिमेट्री भी दिखाई दे रही है। तो करंट सिमेट्री में क्या होता है, इसमें करंट सेम है, तो जब इसका करंट इसमें ही जा रहा है, इसका करंट इसमें ही जा रहा है, तो इसमें कोई करंट जा नहीं रहा है, और जब करंट नहीं जा रहा है तो ये किसी काम का नहीं होगा। तो अगर ये किसी काम का नहीं, तो ये आर 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 सीरीज में 2R, आर आर सीरीज में 2R, आर आर सीरीज में 2R, तो 2R 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 तीनों किसमें है, पैरेलल में। तो इस वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2R/3, और ये सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा इट विल बी R प्लस 2R/3 प्लस R, इट इज नथिंग बट 8R/3। A is the answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 5, a capacitor has air as dielectric medium and two conducting plates of area 12 centimeter square and they are 0.6 centimeter apart. When a slab of dielectric having area 12 centimeter square and 0.6 centimeter thick is inserted between the plates, one of the conducting plates has to be moved by 0.2 centimeter to keep the capacitance same as in previous case. Dielectric constant of the slab is, तो आपको यहाँ पर dielectric constant निकालना है स्लैब का। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर इज डी, दिल्ली 1.5। कैपेसिटर है एयर एज ए डायलेक्ट्रिक मीडियम, टू कंडक्टिंग प्लेट्स रखी है एंड दे आर 0.6 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो यहाँ पर ये एक कैपेसिटर है, तो अभी इसका जो सी होगा इट विल बी F0A/D। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वन ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स हैज मूव्ड बाय 0.2, लिखा है यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, 0.6 सेंटीमीटर थिकनेस इज इंसर्टेड है ना, डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ एरिया दिस थिंग एंड दिस थिंग दे रखा है। तो यहाँ पे हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, लेकिन हमें मालूम है डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो वैल्यू जो होती है कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर F0A डिवाइड बाई यहाँ पर ये डिस्टेंस D है, और इसको मैंने आगे कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, तब जाके वो बराबर बोल रहा है। तो यहाँ आएगा D/K प्लस, है ना, इसमें यहाँ पर ये D वाला होगा और हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया मान लो X, तो प्लस X हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये और ये कैंसिल, ये और कैंसिल, तो D बराबर आ गया D डिवाइड बाई K प्लस X। तो हमें K निकालना है, तो यहाँ पे D कितना दे रखा है आपको, सेपरेशन इट इज 0.6, 0.6 बराबर 0.6 डिवाइड बाई K, और X कितना है 0.2, तो इसको ले जाइए, तो 0.6 माइनस 0.2 कितना आएगा 0.4 बराबर 0.6 डिवाइड बाई K। तो K की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। The value of unknown resistance X for which the potential difference between B and D will be 0 in the arrangement shown in is। तो यहाँ वैल्यू ऑफ अननोन X, तो X की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि
बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। सॉल्व कीजिए। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी। कैसे करेंगे? देखो, बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 बोल रहा है, यानी कि बी और डी का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ये तभी होगा जब ये वी स्टोन ब्रिज बन जाएगा और बैलेंस्ड होना चाहिए। देखो, ये 24 है, ये 12 सीरीज में है, 12 सीरीज में कितना होगा? 24 कितना आएगा? तो इस पार्ट का इक्विवेलेंट जो आ रहा है, इट इज नथिंग बट 12 ओम। और देखो, ये 1 और 1 पैरेलल में है, तो इसका कितना आएगा? 0.5 ओम। और ये 0.5 है ही। अब देखो, यहाँ देखिए, ये 12 और 12 किस में है? पैरेलल में। तो 6 होगा, 6 और प्लस है, तो इस पार्ट का कितना आएगा? 6 प्लस एक्स, और ये तो 0.5 है। तो हम जानते हैं इनका रेशियो इक्वल होता है, तो 12 डिवाइडेड बाई 0.5 बराबर 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 0.5। ये और ये गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इट इज 6 ओम। The potential divider circuit is shown in the figure. The output voltage V naught is, तो हमें यहाँ पर V naught का वैल्यू निकालना है। सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। आंसर इसका सी है। आंसर इज सी। देखो, 3.3 किलो ओम, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये आपका 3.3 प्लस 0.7, इट इज नथिंग बट 4 किलो ओम। ये है आर इक्विवेलेंट। तो इसमें जो करंट जाएगा वो होगा V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। V कितना है? 4 डिवाइड बाई 4 किलो ओम। तो इट इज नथिंग बट 1 मिली एम्पियर। ये है करंट की वैल्यू, 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर आ गया करंट। तो करंट यहाँ पर 1 मिली एम्पियर है। तो अब हमें यहाँ पर इसके अक्रॉस निकालना है वी नॉट। तो वी नॉट कितना आएगा? आई इंटू आर। आर कौन सा? ये वाला बात। तो 1 2 3 4 5, तो आई है 1 मिली एम्पियर, यानी 1 इंटू 10 की पावर -3। आर कितना है? 500। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 वोल्ट। सी इज द आंसर। Water boils in an electric kettle in 20 minutes after being switched on. Using the same main supply, the length of the heating element should be dash 2 dash times of its initial length if the water is to be boiled in 15 minutes. तो वाटर को अगर 15 मिनट में बॉयल करना है तो कितना आपको लेंथ इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो सब निकालना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए। आंसर इज ए। तो देखो, क्या है, वाटर बॉयल्स एन इलेक्ट्रिक केटल इन 20 मिनट्स। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक केटल की बात होती है तो उसकी पावर होती है V स्क्वायर बाई आर, और टाइम लगा डेल्टा टी। ये क्या करता है? ये आपका डेल्टा एच है। दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल वाटर, है ना। बेसिकली अब रेजिस्टेंस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल, यानी डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द
filament. Length of the heating filament should be distinct times to of initial length if the water is to be boiled in 15. तो हम जानते हैं कि T dash divided by डेल्टा टी है, डेल्टा टी डैश बराबर बराबर क्या आएगा L dash divided by L. तो हमें निकालना है कितने टाइम्स हमें लेंथ करना पड़ेगा. तो टाइम देखिए डेल्टा टी डैश कितना है 15 है, 15 है और ये कितना था 20. तो L dash by L. तो यहां से L dash निकालते हैं तो ये 15 ये होगा 3 है ना, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स. तो इट इज 3/4 L. तो यानी लेंथ जो है वो 3/4 हो जाएगी इनिशियल वैल्यू की. यानी इट हैज डिक्रीज. तो डिक्रीज क्या कर दिया, कितना टाइम कर रहा है 3/4 टाइम्स कर दिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द मीटर ब्रिज व्हेन अ रेजिस्टेंस in the left gap is 2 ohm and unknown resistance in the right gap, the balance length is found to be 40 centimeter. On shunting the unknown resistance with 2 ohm, the balance length changes by. balance length कितने से चेंज होगी वो हमें निकालना है. इसका आंसर है ए. तो लिखा है इन अ मीटर ब्रिज व्हेन अ रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट कैप. तो यानी कि अगर मीटर ब्रिज में हम जानते हैं कि कुछ इस प्रकार से ये अरेंजमेंट होता है मीटर ब्रिज का. ये वायर है, इसकी लेंथ 1 मीटर होती है. एक रेजिस्टेंस हम यहाँ लगाते हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं. तो रेजिस्टेंस इधर जो लगा रखा है लेफ्ट कैप में वो कितना है, इट इज 2 ओम एंड अननोन रेजिस्टेंस मान लो यहाँ पे एक्स है. तो यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है, बैलेंस यानी ये 40 है तो ये 60 होगा. तो हम जानते हैं इनका रेशियो इक्वल होगा. तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 60. तो एक्स की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 3 ओम आ गया. ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 2 ओम. तो यानी अब क्या बोल रहा है कि इसको हमने शंट कर दिया है 2 ओम से. द बैलेंस लेंथ चेंज बाय. अब बैलेंस लेंथ कितनी हो जाएगी. तो देखो अब हम जानते हैं कि अब यहाँ पर इन सेकंड केस अगर मैं मान लेता हूं जब इसको ज्वाइन कर दिया तो ये लेंथ मान लेते हैं एल हो जाती है. तो ये हो जाएगी 100 माइनस एल. तो इस ये हम जानते हैं इसका रेशियो. तो 2 डिवाइड बाई ये है दोनों एस की वैल्यू हम निकाल चुके इतना 3. तो 3 और 2 पैरेलल में है. तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 बराबर ये यहाँ हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल. तो यहाँ देखिए 2 से 2 चला जाएगा, 2 प्लस 3 ऊपर जाएगा तो 5/3 बराबर एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल. ये ऊपर जाएगा तो 500 माइनस 5L बराबर 3L. तो यहां से L निकालेंगे तो 500/8. हाँ तो ये 500 बाय तो कितनी बार जा रहा है 6 6 टाइम जाएगा तो 48 हो जाएगा, 2 बचेगा 62.5 सेंटीमीटर. तो ये लेंथ आ गई. तो लिखा है यहाँ पे द बैलेंस लेंथ चेंज बाय. तो पहले लेंथ कितनी थी 40, अब कितनी हो गई 62. चेंज कितना हुआ 62.5 माइनस 40 इट इज नथिंग बट 22.5 सेंटीमीटर. ये आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Electric toaster has a resistance of 60 ohm at room temperature. Toaster is connected to a 220 volt supply. If the current flowing through it reaches 2.75 ampere, the temperature attained by toaster is around. अल्फा दिया है 2 10 की पावर माइनस 4. सॉल्व कीजिए. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. इसका मैं आंसर बता देता हूं. इसका आंसर है सी. लिखा इलेक्ट्रिक टोस्टर है, रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू, रूम टेम्परेचर पे दिया हुआ है. टोस्टर इज कनेक्टेड टू सप्लाई.
तो हम जानते हैं यहाँ पर जब इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रीचेज 2.75 तो करंट कितना हो जाता है, तो हम जानते हैं वी दिया है, आई है, तो वी बराबर होता है आई आर, तो आर हो जाएगा वी डिवाइड बाई आई। तो वी है 220, करंट कितना है 2.75, तो इससे आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना, तो यहां से आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो कितना रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 80 ओम। ठीक है, तो 80 ओम आ गया। तो अब हमारा फार्मूला हम जानते हैं कि आर बराबर होता है आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो आर की वैल्यू है 80, आर नॉट कितना है 60, 1 + अल्फा 2 × 10⁻⁻⁴, और टी फाइनल निकाला है, इन्हीं से कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपका टी जो आता है इट विल बी 1694 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर आएगा, अराउंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल कैलमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिवीजन to 5 division when a shunt of 24 ohm is applied. The resistance of the galvanometer coil is, तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है गैल्वेनोमीटर कॉइल का। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना बच्चों के, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर है, अमीटर है, वोल्टमीटर है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर दिखा देता हूँ। आंसर इज बी, बॉम्बे। Deflection in moving coil galvanometer falls from 25 division to 5 division when a shunt of this thing, यानी कि गैल्वेनोमीटर है, अगर इसके साथ मैंने एक शंट लगा दिया है, एस इसकी वैल्यू है 24 ओम, तो क्या लिखा है यहाँ पर, इसकी जो रीडिंग है 5 डिवीजन हो जाती है, तो यानी इसमें करंट जाएगा 5x, इसमें कितना जाएगा बचा हुआ 20x, क्योंकि इसमें जो जा रहा था वो कितना जा रहा था 25x, तो इसका रेजिस्टेंस G है। तो यहाँ हम जानते हैं ये G और ये S किस में है, पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो 5xG बराबर हो जाएगा 20x इंटू 24, x से x गया, तो G की वैल्यू कितनी आ रही है 4 × 24, दैट इज नथिंग बट 96 ओम। यू when the potential difference V is applied across a wire of resistance R, it dissipates energy at a rate W. If the wire is cut into two halves and these halves are connected mutually parallel across the same supply, uh, the energy dissipated rate will become, तो एनर्जी डिसिपेटेड रेट कितना हो जाएगा वो निकाल। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है डी। When the potential difference V is applied across a wire of resistance R, it dissipates energy at a rate of W. W जो है वो कितना होगा V²/R होगा। लिखा वायर इज कट इन टू हाफ, दो हाफ में कट करेंगे तो हर एक का रेजिस्टेंस होगा R/2, R/2। अब दोनों को पैरेलल कर दिया तो अब नया R इक्विवेलेंट कितना आएगा R/2 पैरेलल यानी R/4 हो जाएगा। अब इसी को दोबारा करते हैं कंडक्टर, तो W डैश कितना आएगा V² डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, दैट इज R/4। इट इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ W। 4W is the answer. Next question है, a galvanometer of resistance 100 ohm when connected in series
with 400 ohm measures a voltage of up to 10 volt. The value of resistance required to convert the galvanometer into ammeter to read up to 10 ampere is x 10 के पावर -2 ohm. Value of x is, तो x की वैल्यू क्या होगी वो हमें यहाँ पर निकालना है. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. इसका मैं आंसर बता देता हूँ. इसका आंसर सी. गैलोमीटर और रेजिस्टेंस दिया 100 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस थिंग. तो यानी कि एक गैलोमीटर है, इसको हम एक रेजिस्टेंस से जोड़ रहे हैं सीरीज में. ये है 400 ओम और ये है 100 ओम. मेजर्स अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट. तो ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. तो इसमें जो करंट जाता है वो आई जी जाता है. तो वी ए माइनस वी बी होता है आई जी इंटू आर. आर कितना का 400 और 100 सीरीज में, दैट इज नथिंग बट 500. और वी ए माइनस वी बी कितना दे रखा है 10 वोल्ट. 10 बराबर आ गया आई जी इंटू 500. तो यहां से आई जी कितना आ रहा है 1/50 एम्पियर. अब लिखा है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द कैलकुलेटर इनटू अमीटर. अगर मुझे इसको क्या करना है एक एमीटर में बनाना है तो आई नीड टू पुट अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल. शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको एस. यहाँ तो करंट हम जानते हैं आई गया तो यहाँ तो आई जी जाएगा, बाकी इसमें जाएगा आई माइनस आई जी. दोनों पैरेलल में होंगे तो आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस. आई जी कितना है ये रहा 1/50 और जी कितना है 100. आई कितना है 10 और आई जी की वैल्यू जो है ये इट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आई, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे इंटू एस. तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये गया 2 टाइम्स. तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2. या इसी को बोल सकते हैं 20 इंटू 10 की पावर -2 ओ. तो आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज. तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. इसका आंसर मैं बता देता हूं. इसका आंसर है बी बॉम्बे. कैसे सॉल्व करेंगे देखो ये पॉइंट ए है तो इसको मैं ए ही बोलूंगा. ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा. अब देखो ये एक जंक्शन दिखाई दे रहा है. अगर मैंने इसको सी बोल दिया और ये सी है और इसको मैंने अगर डी बोल दिया तो ये हमारा डी होगा. और कोई जंक्शन है नहीं तो हमारे पास एक तो पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी जिसके अक्रॉस निकालना है. एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास सी, एक आ रहा है डी, है ना. तो ये तरीका होता है. ए और सी में देखिए ए और सी में एक रजिस्टर है लगा दो. कितना है 6 ओम है. अच्छा जी. और सी और डी, तो सी और डी में ये 10 और ये 5 कंबाइंड हुआ तो ये सी और डी के क्रॉस है. कितना हुआ 15. अच्छा जी. और देखिए ये 8 और 7 ये भी 15 हो रहा है और ये भी सी और डी के क्रॉस है. तो ये रजिस्टर ये हो गया, ये भी 15 है. सी और डी में ये भी 4 और 11 वाला भी है. तो 4 और 11 भी हमारा 15 ही है ना. तो 3 रजिस्टर हो गए 15 के. और ये किसमें है इन पैरेलल. अब यहाँ बचा कौन डी और बी. तो डी और बी में एक रजिस्टर और दे रखा है एंड 8. देखिए सारे रजिस्टर्स हमारे कवर हो गए. ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो ही गया था, है ना. हरा का तो 15 15 15 ये किसमें है पैरेलल में. तो 15 15 15 कितना 5 5 6 और 8 किसमें हो गए सीरीज में. आर इक्विवेलेंट आएगा 6 प्लस 5 प्लस 8. इट इज 19 ओम. 19 ओम ये आंसर. The distance between two plates of a capacitor is D. Its capacitance is C1 and air is in
where air is the medium between the plates. If a metal sheet of thickness 2d/3 and of the same area as plate is introduced between the plates, the capacitance of the capacitor becomes C2. The ratio C2/C1 is, तो C2/C1 की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा. इसका आंसर बताता हूँ. इसका आंसर है ए. डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डी. कैपेसिटेंस दे रखा C1, तो C1 कितना आएगा? F0 A by D, where air is between. ठीक है. If the metal sheet of thickness 2d, अब देखो क्या बोल रहा है कि इस कैपेसिटर के अंदर हमने एक मेटल शीट डाल दी, तो मेटल शीट किसी काम की नहीं होती है, तो ये 2d/3 की है. बचा कितना दूरी? d/3. तो जो C2 होगा वो कितना आएगा? F0 A डिवाइड बाई रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी? d/3. तो 3 टाइम्स ऑफ F0 A by D, और ये हमारा C1 है, तो 3 C1 हो जाएगा. तो C2/C1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3:1. तो C2/C1 कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 3:1. ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. इन द नेटवर्क shown below, the charge accumulated in the capacitor in steady state will be. तो आपको कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा वो निकालना है अंडर स्टेडी स्टेट. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं. आंसर है इसका डी, दिल्ली. देखो स्टडी स्टेट की बात करते हैं. स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर विल बी फुल चार्ज, तो इसमें जो करंट जाएगा वो यूं जाएगा. तो करंट जाएगा तो ये 6 और 4 जो है सीरीज में हो जाएंगे. आपका जो करंट आएगा ये आएगा 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 दैट इज 10. तो 0.3 एम्पियर दैट इज द करंट. तो करंट आ गया 0.3 एम्पियर. अब करंट आ चुका है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस होगा वो सेम होना चाहिए, क्योंकि ये 6 और इसमें तो कोई करंट है नहीं, करंट इसमें 0 है. तो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ, तो यहाँ ये मान लो पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा? आई आर, आई कितना है? 0.3 इंटू 6, तो 1.8 वोल्ट आ गया. वही इसके अक्रॉस होगा. तो हमें निकालना है चार्ज. तो चार्ज क्यू कितना होगा? सी इंटू वी. सी है 4 इंटू 1.8, 7.2 आएगा. तो डी इज द आंसर. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 17. A galvanometer G of 2 ohm resistance is connected in the given circuit. The ratio of charge stored in C1 and C2 is. C1 और C2 में कितना चार्ज स्टोर होगा वो आपको बताना है. आई होप आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा. तो मैं इसका आंसर रिवील कर देता हूं. इसका आंसर है डी. आंसर इसका आंसर इज डी. तो कैसे करेंगे? देखिए हम जानते हैं यहाँ पर स्टडी स्टेट में करंट जाएगा इस प्रकार से, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा. कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा, ऐसे जाएगा. अब देखो फंडा ये है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि C1 विल बी आउट ऑफ सर्किट और C2 विल बी आल्सो आउट ऑफ सर्किट, यानी ये आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा.
ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब देखो इसमें ये 4 है और गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो 4, 2 और 6 किस में हो गए, ये तीनों सीरीज में हो गए। तो करंट निकालते हैं, तो करंट कितना आएगा, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो V हमारे पास है 6 डिवाइड बाई 4 + 2 + 6 दैट इज 12। इट इज 1/2 एम्पियर। तो 1/2 एम्पियर इसका आ गया करंट। तो करंट आ चुका है, तो अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, रेशियो ऑफ चार्ज। तो इस पे चार्ज निकालना है, तो C1 पे चार्ज मान लो Q1 है, तो Q1 कितना आएगा, C1 इंटू V1। C1 हमारे पास 4 है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये 4 और ये 2, और ये दोनों 4 और 2 किसमें सीरीज में है। तो V1 कितना आएगा, करंट I है 1/2 और ये 4 और 2 सीरीज में है, कितना है 6 आएगा। तो ये आपका Q1 चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 कितना आएगा, इट इज 12। अब C2 की बात करते हैं, C2 का चार्ज मान लो Q2 है, तो ये आएगा C2 V2 और C2 की वैल्यू कितनी है 6 और V2, ये 2 और 6 किस में है सीरीज में, तो ये कितना है 8। तो 1/2 इंटू 8 24 माइक्रो कूलम, Q2 इतना आ गया। तो हमें निकालना है रेशियो यानी Q1 बाई Q2, 12 डिवाइडेड बाई 24, इट इज 1/2। To measure the internal resistance of a battery, potentiometer is used. For R is equal to 10 ohm, the balance point is observed at L is equal to 500 centimeter, and for R is equal to 1 ohm, the balance point is observed at L is equal to 400 centimeter. The internal resistance of the battery is approximately. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है बी, बॉम्बे। मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बैटरी हम जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर का जो फंडा होता है वो इस प्रकार से होता है कि आपका एक पोटेंशियोमीटर वायर होता है और यहाँ पर हम एक बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी का ईएमएफ अगर ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसको मेजर करना है। लिखा है इफ आर बराबर 10 ओम है, द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एट 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैंने रेजिस्टेंस लगाया है आर बराबर कितना 10 ओम, तो यहाँ पर जो नल पॉइंट आ रहा है, बैलेंस पॉइंट एल की वैल्यू कितनी आ रही है 500 आ रही है ना। और तो हम जानते हैं कि अगर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स है और इसमें कुछ करंट आई है, तो ई माइनस आई स्मॉल आर बराबर हो जाएगा एक्स एल, है ना। और यहाँ पर भी वही करंट होगा आई, आई इंटू कैपिटल आर। तो ये कितना आएगा, ये भी एक्स एल ही होगा, है ना, एक्स एल होगा। एल कितना है 500, एक्स का वैल्यू दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, चलिए। तो यहाँ पर एक मिनट, तो वैल्यू रख देते ना हाँ। तो ई ईएमएफ हम निकाला का इंटरनल टू मेजर द इंटरनल बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पर ई हमें नहीं मालूम है, अच्छा आर रज हाँ दिया है। तो यहाँ पर करंट भी हमें हाँ नहीं दिया है, बट हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। देखो ई माइनस आई आर,
बराबर होगा आई कैपिटल आर। इसको तो ले जाइए, तो आई कितना आएगा, ई डिवाइड बाई आर प्लस कैपिटल आर। ये कितना आ गया, आई आ गया, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये आई आ गया है ना, तो आई की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो ई डिवाइडेड बाई आर प्लस कैपिटल आर है ना, इक्वेशन 2 में इनटू कैपिटल आर बराबर है एक्स एल। अब हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। तो पहले केस में ई तो वही रहेगा, आर निकालना है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ 10 बराबर एक्स, और एल कितना है 500 सेंटीमीटर यानी 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में क्या आएगा, ई डिवाइडेड बाई आर, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1 डिवाइड बराबर कितना आएगा एक्स इंटू, यहाँ लेंथ कितनी है 400 यानी 4, इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दो, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो ई से ई चला जाएगा, तो यहाँ आएगा आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस 10 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। और हाँ रुको, यहाँ पर और एक टर्म और आएगा, हाँ जी, तो ई से ई चला जाएगा, तो आर प्लस 1 और ऊपर 10 भी तो है, इंटू 10 बराबर 5/, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर आर की वैल्यू आएगी 0.30, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एमीटर 5% ऑफ द मेन करंट passes through the galvanometer, if resistance of the galvanometer is G, the resistance of ammeter will be, हमें ammeter का रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, तो इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। इसका आंसर ए है। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, और साथ में हम जानते हैं एक शंट लगाते हैं एस, करंट का 5% यहाँ जा रहा है, तो 5% मतलब आई बाई 20, तो बाकी यहाँ कितना जाएगा 19 आई बाई 20। तो इसका जी जी है, तो हम जानते हैं कि आई डिवाइड बाई 20 जी बराबर 19 आई डिवाइडेड बाई 20 एस। तो यहां से एस आ गया जी डिवाइडेड बाई 19, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर निकालना है, तो इस कंबाइंड सिस्टम को क्या बोलते हैं अमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या आएगा, इट इज जी एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। तो जी एस कितना है जी बाई 19 डिवाइडेड बाई जी प्लस जी बाई 19, तो ये कितना आ रहा है जी डिवाइड बाई 20, ए इज द आंसर। Next question. The reading in the ideal voltmeter V shown in the given circuit diagram is, यहाँ पर आपको इस डायग्राम में इसकी वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ, आंसर इज सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 8 बैटरी है, तो 8 बैटरी सीरीज में है। तो आपका यहाँ पे अगर हम ई इक्विवेलेंट की बात करेंगे, तो इट इज 8 टाइम्स ऑफ ई, और आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे, इट इज आल्सो 8 टाइम्स ऑफ आर। और ये सीरीज में है, तो करंट निकालेंगे, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, इट इज नथिंग बट ई बाय आर। अब इसके अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस V कितना आएगा, E माइनस आई आर, और I कितना है, E बाई आर। आई बराबर E बार आई है तो E माइनस आई है E बाई आर इंटू आर, आर से आर गया तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। A parallel plate capacitor of capacitance 12.5 picofarad is charged by a battery connected between its plates to potential difference of 12 volt. The battery is now disconnected and a dielectric slab is inserted between the plates. The change in its potential energy after inserting the dielectric slab is. Okay. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इज 750। आंसर है लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दे रखा 12.5 पिकोफैरेड चार्ज बाय बैटरी connected between its plate potential difference they are thing बैटरी नाउ डिस्कनेक्टेड एंड तो निकाला चेंज, तो यानी पहले इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इट इज हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी कितना है 12.5 इंटू वी कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना इनिशियल एनर्जी हो गई। एक मिनट, 12.5 पिको फैरेड है और ये हाँ, तो 10 की पावर हमें माइनस 12 ही करना पड़ेगा, है ना, ये होगा। तो यहां पर तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 900 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये यू इनिशियल है। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा है बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज जो आएगा वो सी इंटू बी होगा। चार्ज कितना आएगा सी इंटू बी, सी कितना है 12.5, बी कितना है 12, 10 की पावर माइनस 12। तो यहाँ पर चार्ज जो है 12.6 इंटू 12, तो ये आएगा कितना 151.2 10 की पावर माइनस 12 अब पिको कूलम ये आएगा, है ना। सॉरी, ऑलरेडी हम लगा चुके हैं तो कूलम में आएगा, कूलम में आएगा। एंड यहाँ पर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है तो अब डायलेक्ट्रिक डाल दिया है, तो यू फाइनल कितना आएगा, यू फाइनल होगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई के सी। क्यू कितना सी वी, तो बेसिकली इट इज हाफ सी वी स्क्वायर बाई के, सीधी सीधी बात ये है। तो के कितना है 6 दिया है, तो ऊपर हम निकाल चुके हैं, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो तो इट इज 900 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 जूल। ये कितना आएगा 900 डिवाइडेड बाई 6, 1 टाइम्स 150 10 की पावर माइनस 12। ये एक मिनट, इसमें चेंज, इसमें 10 की पावर माइनस 12 भी आना चाहिए, है ना, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, 900 माइनस 150 कितना आया 750। एक बार मैं इसका आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ,
750 into 10 की पावर माइनस 12 जूल, है ना? लेट मी वेरीफाई द आंसर। Yes. यस, तो 750 10 की पावर माइनस 12 ही है आंसर है। ये 10 की पावर माइनस 12 वाज मिसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, in the experiment to determine the galvanometer resistance by half reflex method, the plot of 1 upon theta versus resistance R of the resistance box is shown in the figure. The figure of merit of the galvanometer is, हमें यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट निकालना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। आंसर इसका है 5, 5 इसका आंसर है। लिखा है एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द galvanometer resistance by half deflection method, the plot of 1 by theta versus R of resistance box is shown in figure। फिगर और मेरिट दिया हुआ है। सोर्स का ईएमएफ दे रखा है 12। तो यानी कि यहाँ पर बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर है और हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस बॉक्स है एंड यहाँ पर ये एक सोर्स है। इसका कुछ ईएमएफ ये दिया है ना 2 वोल्ट। इसमें कुछ करंट जाएगा, तो करंट आई कितना आएगा, V डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस मान लो G है, तो G प्लस, तो V की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइड बाय G प्लस R। और करंट जो होता है वो K टाइम्स ऑफ थीटा होता है, और K को ही हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट है। प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। तो यहाँ पर हमें निकालना है K की वैल्यू, ठीक है। और ये हमें 1 अपॉन थीटा वर्सेस कर दिया हुआ है। एक काम करते हैं, थीटा को नीचे ले जाते हैं, तो 1 अपॉन थीटा कितना आएगा, K/2 G प्लस R। तो ये 1 अपॉन थीटा वर्सेस क्या है, R कर्व है, तो ये आएगा K/2 R प्लस Kg/2। तो यहाँ पर 1 अपॉन थीटा वर्सेस R का प्लॉट करेंगे तो ये हमारा क्या है, K/2 स्लोप होगा। स्लोप हमारे पास है K/2। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, ये आपका दिया है 1 इंटू 1/2 है ना, तो इसका स्लोप की वैल्यू यहाँ 1/3/2 -1 परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 4 - 2, सॉरी उल्टा कर दिया, 4 - 2 है ना, ये स्लोप निकाल रहे हैं। तो 3/2 -1 दैट इज 1/2, और यहाँ बचेगा 2, दैट इज नथिंग बट 1/4। K/2 आ रहा है 1/4, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, दैट इज 0.5। इसी को बोलते हैं 5 10 की पावर -1। आंसर कितना आएगा, 5 विल बी द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, 12 wires each having resistance 2 ohm are joined to form a cube. A battery of 6 volt EMF is joined across point A and C. The voltage difference across E and F is, तो E और F के अक्रॉस हमें निकालना है वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा।
आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए बैटरी लगा रखी है तो ये बी पॉइंट और डी पॉइंट बाय सिमेट्री इनका पोटेंशियल सेम होगा। ई पॉइंट और जो जी पॉइंट है इनका पोटेंशियल भी सेम होगा, तो इसको आप ज्वाइन कर दो, इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पोटेंशियल सेम होता है तो हम ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको पिचका दीजिए, इस डब्बे को पिचका दीजिए। पिचकाएंगे तो बी और डी मिल जाएगा, ई और जी भी मिल जाएगा, तो आपका जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये पॉइंट जो है वो बी और डी दोनों है, ये पॉइंट जो है वो ई और जी दोनों है, ये पॉइंट जो है वो सी है, और ये पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा एच था, ये एफ है, और बैटरी यहां लगी हुई है। ठीक है। अब देखो ये बीई और ये रेजिस्टेंस कितने दे रहा है, 2 ओम दे रहा था ना, तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, तो 2 ओम कितना हो जाएगा, पैरेलल में 1 ओम हो जाएगा। और देखो यहाँ जी एफ और ई एफ, जी और ई के बीच में ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 और 2 पैरेलल में आएगा तो ये भी 1 ओम हो जाएगा। और सी एफ तो हमारा 2 ओम है ही। ऐसे एच ई एच और जी एच के बीच में 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा 2 है ही। और ऐसे ए डी और ए बी पैरेलल में आएंगे तो ये भी 1 और ये भी 1 ओम हो जाएगा। अब देखो ये देखा है, ध्यान से देखिए, ये आपका बन रहा है वीट ट्रू ब्रिज, तो ये किसी काम का नहीं होगा। ये 2 और 1 3, 2 और 1 3। अच्छा जी, तो हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई एफ, ई और एफ के अक्रॉस हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यहाँ बैटरी है 6 वोल्ट की, यहाँ से करंट जाएगा। अच्छा, इसका पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये पॉइंट 6 वोल्ट का हो जाएगा, ये पॉइंट भी 6 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखिए, जो ये रजिस्टर बीच का किसी काम का नहीं है, नहीं मैंने कट कर दिया, ये कट कर दिया। अब ये जो ये नीचे वाली माला दिखाई जा रही है ना, ये वाली माला, ये सीरीज में हो जाएगी, तो 2 1 1 और 2, इसका इस नीचे वाली माला का आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, कितना आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 3 6 हो गया, 6 ओम। तो इसमें जो करंट जाएगा नीचे वाली माला में, आई मान लेते हैं, आई कितना आएगा, V डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, तो V कितना है, 6 है, आर इक्विवेलेंट भी कितना है, 6 है, तो 1 एम्पियर करंट आ गया। तो हमें E और F के अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो VE माइनस VF कितना होगा, IR, तो I हमारा 1 है, रेजिस्टेंस भी इसका 1 है, तो आंसर कितना आएगा, 1 वोल्ट। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द चार्ज accumulated on the capacitor connected in the following circuit is, तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा वो निकालना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ, इसका आंसर है 400। तो देखिए हम जानते हैं कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर जो है पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, तो कैपेसिटर में कोई करंट पास नहीं होगा, तो करंट जो जाएगा वो इधर जाएगा, तो इधर वाला करंट इसमें निकल जाएगा, इधर वाला करंट इसमें निकल जाएगा, यानी कि ये 6 और ये 4 है वो किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो 6 और 4 सीरीज में, तो यहाँ पे जो करंट होगा मान लो I1 है, तो यहाँ आर इक्वलेंट हो गया 10, और ये 10 है, तो ये करंट कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। और यहाँ अगर हम निकालेंगे यहाँ पर, ये 1 और 2 किस में है, सीरीज में, तो यहाँ जो करंट जाएगा वो कितना आएगा, 10/3 एम्पियर, इसको मैं I2 बोल देता हूँ। अच्छा, अगर मैंने इसका पोटेंशियल 0 मान लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, ये कितना आएगा, 10 वोल्ट। तो अब हमें निकालना है चार्ज निकालना है, तो मुझे चार्ज कैसे मालूम होगा, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होगा, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी कैसे निकालोगे, यहाँ 0 मान रखा है, करंट नहीं जा रहा है, और रेजिस्टेंस मालूम है, तो V बराबर आई आर होता है ना, I इंटू आर। आई कितना है 1, आर कितना है 4, तो ये कितना आ गया, इट इज 4 वोल्ट। ये है पॉइंट बी का पोटेंशियल। ऐसे पॉइंट ए का निकालेंगे, तो पॉइंट ए का कैसे निकालेंगे, ये 0 है, यहाँ करंट मुझे मालूम है कितना है, 10
10/3 है, 10/3 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, करंट मालूम है 10/3 और रजिस्टेंस कितना है 2, 20/3। तो ए और बी, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी निकालते हैं, तो इट इज 20/3 माइनस 4, 8/3 वोल्ट। तो चार्ज निकालना है तो Q बराबर CV। C कितना है 150 और V कितना है 8/3। $400 माइक्रो कूल, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है बट एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने क्वेश्चन को दिया हुआ है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं, आंसर इज 1। और ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। देखो यहां ध्यान से देखिए, ये एक वायर दिखाई दे रहा है साइड वाला, तो अगर ये पॉइंट जो है इसको मैं सी बोलता हूं तो ये पॉइंट भी सी हो जाएगा। ये सी क्या क्रॉस, तो ये किसी काम का नहीं है, शॉर्ट हो गया। अब देखो ये 2 और ये 2, ये सी है, ये भी सी है, ये भी, सॉरी बी ही बोल देते ना, क्यों सी बोल रहा है, ऐसे नहीं, बी बैठा हुआ है तो बी बोलेंगे, तो ये बी है, ये बी है, तो ये बी होगा, ये भी 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 बी होगा, तो ये तो शॉर्ट हो गया। अब देखो ये 2 और ये 2 किस में होगा पैरेलल में, तो कितना 1, 1 और ये 2 सीरीज में 3, और 3 और ये 3 पैरेलल में, तो 3 और 3 पैरेलल में कितना होगा 3 और 3 पैरेलल में 3/2, और फिर ये 3 इसके साथ अगेन पैरेलल में। दोबारा बताता हूं, देखो ये तो समझ में आ गया होगा, ये शॉर्ट हो गया, ये 2 और ये 2 क्या है पैरेलल में है, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लेता हूं तो बी और डी के बीच में ये है, और ये बी और डी के बीच में है, इसको सी मान लेते हैं, डी क्यों मानते हैं, जब हमारे पास सी बैठा हुआ है डी की जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैं सी मान लेता हूं, बी और सी के बीच में है, तो ये 2 और 2 पैरेलल में, तो कितना हुआ 1, 1 और ये 2 सीरीज में, तो ये 3। अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है ना, तो बेसिकली अगर मैं ये बोलता हूं कि इस वाले पार्ट का, देखो ये 2 और 2 पैरेलल में 1, 1 और 2 सीरीज में, तो ये कितना आया 3 ओम हो गया। तो ये पूरा डब्बा दिखाई दे रहा है, ये मैंने डॉटेड बनाया हुआ था, ये ए और बी के बीच में, सी इसके अंदर बैठ गया है ना, ये ए और बी के बीच में 3 है, और ये भी ए और बी के बीच में है, और ये भी ए और बी के बीच में, तो ये 3 ओम 3 ओम, ये 3 ओम, तीनों क्या है ए और बी के बीच में, यानी ए और बी के बीच में 3 रजिस्टर है। थ्री थ्री थ्री, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इट विल बी 1 ओम, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये हमने कर लिया है इसको सॉल्व, थैंक यू वेरी मच। तो अब अगर आपने इसको कर लिया है तो मेरे को बताइए कि आपका कितना स्कोर आया है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी तक किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा नहीं है कि स्कोर कितना आ रहा है, तो प्लीज डू राइट द योर स्कोर। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, तो इसको रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।